हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। और इस लेक्चर में कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सो आई विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और इस वीडियो के मेन मुद्दे से आने से पहले, है ना, मतलब कि क्या टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम आपका कब हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर यूट्यूब पे तो बताया जा रहा है कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा। देखो, मार्च में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये मान के चलो कि किस तरह से आप देखिए, बोर्ड के अभी मेंबर ही सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आएंगे वो। ये बात मैं मानता हूं, उनका पहला काम यही होगा कि वो आपके एग्जाम की डेट अनाउंस करें। और 16 अप्रैल से एक्सपेक्टेड है आपके इलेक्शन भी। तो कैसे इलेक्शन से पहले कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम? उससे पहले पुलिस का भी एग्जाम है, कॉलेजों की लिस्ट पहुंच चुकी है बोर्ड के पास, या फिर जो लोग भी कंडक्ट कराएंगे यूपी पुलिस का एग्जाम। तो पहले तो टीचर्स जो रहेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम कराने में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। तो एग्जाम कराएगा कौन? तो एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है इलेक्शन के बाद ही। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि आपकी एग्जाम डेट पहले आ जाए, है ना, एग्जाम डेट पहले आ जाए, ये हो सकता है। तो एग्जाम आपका इलेक्शन के बाद होगा, तभी आपके पास 4-5 महीने पढ़ने के लिए है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आपका कोई बैच नया आए तो हम लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर देना। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। यूपी टीजीटी का नया बैच आप लोगों का आ रहा है, और ये लाइव बैच होगा। यूपी टीजीटी का जो होगा ये लाइव बैच है। ठीक है, वैसे तो मैं सारे लाइव बैच ही देता हूं, 2-4 रिकॉर्डेड क्लास हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं लाइव क्लास ही आप लोगों को देता हूं, रिकॉर्डेड आपको कुछ नहीं मिलता। राइट। और ये नया जो बैच आने वाला है वो 1 फरवरी से आने वाला है, 2024 में ये बैच आप लोगों का आ रहा है। राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये बैच आप लोगों को परचेज करना है तो करना कहां से है और किस तरह से करना है, क्या इसकी फीस है। देखो, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। और वहां जाकर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यही लोगो आप लोगों को वहां पर मिलेगा। राइट। क्या क्या मैं इस बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, क्या बोर्ड हमसे कहता है पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए कि भाई पैसे की बात आती है सबसे पहले कि इस वाले बैच की आपकी फीस होगी कितनी। देखो, इस साल मैंने कोई बैच की फीस नहीं बढ़ाई है, नहीं घटाई है। 1999 रुपए फीस चल रही है, वही फीस रहेगी। अगली बार जब बढ़ेगी, अगली बार का अगली बार सोचेंगे, लेकिन अभी तो 1999 ही फीस है। तो इस बैच की फीस भी आपकी 1999 ही रहने वाली है। राइट। तो ये समीर पाठशाला ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ये 1 फेब से आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है, और इसकी टाइमिंग हम लोगों ने 3 बजे रखी है। इवनिंग में 3 बजे रखेंगे, दोपहर के बाद, क्योंकि अब धीरे धीरे करके दिन जो है गर्म होते हुए चले जाएंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इलेक्शन बाद आपका एग्जाम होगा ही होगा। हो सकता है इलेक्शन के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हो, लेकिन होगा। तो ये बैच आप लोगों का 1999 का है। इंग्लिश लिटरेचर का बैच है, ग्रामर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर आपको डिटेल में कराया जाएगा। अब आप लोगों को प्रैक्टिस की भी चिंता होती है कि सर क्या प्रैक्टिस भी कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। किस तरह से प्रैक्टिस होगी आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बोर्ड हमसे क्या चाहता है। बोर्ड हमसे क्या चाहता है, कितना पढ़ने के लिए हम लोगों को बोलता है, और हमें क्या पढ़ना चाहिए लिटरेचर में, क्या और कितना पढ़ना चाहिए जिससे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ सकें। ये हम लोगों को देखते हुए चलना है कि क्या और कितना पढ़ना है हम लोगों को, ताकि हम लोगों को ये भी तो पता चले कि भाई जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो हम लोगों को पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को ज्यादा ही पढ़ाता हूं, जितना आपके कोर्स में है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बताकर चलता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो बोर्ड हमें सिलेबस देता है, जो बोर्ड हमें देता है वो सिलेबस लिटरेचर की बात कर रहे हैं। उसने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर्स के नाम में उसने 4 ऑथर के नाम दिए हैं: विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी। इसके अलावा कोई डिटेल आपको नहीं दी है लिटरेचर में कि आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, है ना, या फिर जो एसोसिएट राइटर हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है। तो बोर्ड तो आपका ये कहता है कि आप इतना पढ़ लो, एनफ है। राइट। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाकर चलता हूं, जैसे कि हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं।
ऐसा नहीं है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को हम पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी नहीं, उनके वर्क्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मैं तो सोनेट भी पढ़ाता हूँ, विलियम शेक्सपियर की सोनेट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट इनकी छांट रखी है कि ये जो है आप लोगों की इंपॉर्टेंट सोनेट हैं जिनमें से हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने करीब 15 के आसपास सोनेट्स हैं, वो मैंने निकाली हुई हैं। उन 15 की 15 सोनेट्स को मैं पढ़ाऊंगा और आपके 37 प्ले में से जो भी आपके कॉमेडी हैं, ट्रेजेडीज हैं, हिस्ट्री प्ले हैं, उन सब में से लगभग 20 से 25 के बीच में हम लोग इन प्लेस को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारी चीज इंपॉर्टेंट है पढ़ना, राइट। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पोयम है उनको डिस्कस करते हैं। लगभग इनकी इंपॉर्टेंट पोयम्स में से 30 के आसपास इंपॉर्टेंट पोयम आती है, तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। इसके अलावा जॉन मिल्टन को हम डिस्कस करते हैं, जॉन गाल्सवर्दी के इंपॉर्टेंट प्लेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या ये 4 राइटर से ही हमारा काम चल जाएगा या कुछ और भी हम लोगों को पढ़ना है? जी हाँ, और भी हम लोगों को पढ़ना है। जब हम इन राइटर्स के वर्क्स की बात करते हैं तो उन वर्क्स में से हम लोगों को प्लेस तो पढ़ते हैं ही, प्लेस में हमें सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर, दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स को याद रखना है। उसके अलावा उनकी कोट, इंपोर्टेंट कोट जो हैं उनके हिंदी मीनिंग के साथ आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कराई जाएंगी। जब हम प्लेस के हटके पोएम्स की बात करते हैं तो उनके सारे के सारे की फैक्ट्स और साथ साथ ही जितने पॉसिबल हो पाते हैं फिगर ऑफ स्पीच भी मैं साथ साथ ही कराता हूं, लेकिन बाद में भी आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच कराए जाते हैं। जैसे कि आजकल पैनेशिया बी बैच जो चल रहा है उसके अंदर मैं फिगर ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर अब आपकी राइमिंग स्कीम की बात है कि राइमिंग स्कीम भी हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो राइमिंग स्कीम आप लोगों के सामने है, ये राइमिंग स्कीम भी मैं बताता हूँ किस तरह से राइमिंग स्कीम आप लोगों की निकाली जाती है। इसके अलावा देखो कुछ और टॉपिक हैं जो हम पढ़ते हैं, जो आपका बोर्ड तो नहीं कहता लेकिन पढ़ने तो भाई हैं ही, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से चाहे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भूलना पॉसिबल नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे बोर्ड हमसे कहे या ना कहे, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा हम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी मूवमेंट्स की हम बात करें तो ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में एकदम। लिटरेरी अवार्ड्स, कुछ लिटरेरी अवार्ड्स को भी, जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स हैं उनको देखते हैं। इसके अलावा रोमन गॉड और जो रोमन गॉड हैं, है ना, इटालियन गॉड हैं, उनको देखते हैं। और इसके अलावा कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हमारे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी के अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर हैं जैसे कि बैन जॉनसन है, या फिर वर्ड्सवर्थ के साथ जुड़े हुए एसटी कॉलेज हैं। डोरोथी अपने आप में एक पोएटेस थी। तो इनकी बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, इनको क्या क्या मेजर अवार्ड्स मिले, इन्होंने हमारे राइटर्स के लिए कोई वर्क लिखा है नहीं लिखा है, तो माइनर सी चीजें तो पढ़नी है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा की स्टडी भी हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोगों को यूपी टीजीटी की तैयारी करनी है और इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। शायद इसके बाद कोई बैच आने लाने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें अपने आप में 4 महीने लग जाते हैं। 4 महीने बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 4 महीने से एक भी दिन की क्लास कम नहीं होगी। मैं 120 क्लास से हमेशा ऊपर ही देता हूँ। 4 महीने ऐसा नहीं कि संडे सैटरडे इंक्लूड है उसमें, छुट्टी कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 महीने मतलब 120 क्लास तो आपको मिलनी ही मिलनी है, उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं। अगली बार मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ाता हूँ बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो कम क्लासेस दी जाती हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे और वो ही रेलिवेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को अगली बार ये दिखा दूंगा, अभी तो टाइम मुझे मिला नहीं पीपीटी बनाने का। मैं बता दूंगा कि ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं वो डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, वो भी डिटेल में। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने की कहीं और से जरूरत नहीं है। जब आप थ्योरी बैच में पढ़ते हैं तो मैं उसके ही वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन बना देता हूँ, जरूरत पड़ती है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना देता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वन लाइनर। क्यों? क्योंकि फिर आपको ऑप्शन की क्या जरूरत है जब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूं और आपको कुछ दिन बाद इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है कि आप वन लाइनर भी आसानी से आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैच की फीस आप लोगों की 1999 रुपए है। हो सकता है ये इस
मतलब इस वैकेंसी के लिए लास्ट बैच हो, क्योंकि इलेक्शन के बाद आप लोगों का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। मार्च में एग्जाम नहीं होगा, 99% नहीं होगा, राइट। तो जिसको ज्वाइन करना है भाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा मेरी बुक पैनेशिया बुक, जिसको बुक लेनी है यूपी टीजीटी की, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। देखो ये बुक आप लोगों की पहली बार यूपी में एक बाइलिंगुअल बुक आई थी जो मैंने निकाली थी, ठीक है। तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये बुक में कुछ बच्चों ने एक दो प्रिंटिंग एरर भी बताए थे, तो मैंने इसको रीप्रिंट कराने के लिए भेजा हुआ है। ये बुक भी आपकी 1 फरवरी को, या कहें तो 1 फेब को ही छपकर मेरे पास आ जाएगी फिर से एक बार, और इसमें जो भी मिसप्रिंटिंग थी वो सभी मैं करा दूंगा सही। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप 1 फेब को ही इसे खरीदना। मैं इसे अमेजोन पर लो प्राइस में, सबसे लो प्राइस में डाल दूंगा, ठीक है। अमेजोन पर 1 फेब को आप खरीद लेना इस बुक को। जितनी भी गलती थी, जितनी भी मिसप्रिंटिंग थी, वो सब हटा दी गई हैं, सबको रेक्टिफाई करा दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट बुक इस बार बन के आएगी। पहले भी ये परफेक्ट ही थी, मगर एक दो प्रिंटिंग एरर आपको हर बुक में मिल जाती हैं, लेकिन जो भी बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया वो सब रिमूव करा दी गई हैं। एकदम परफेक्ट बाइंडिंग बुक मिलेगी आपको यूपी टीजीटी के लिए, प्लस बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी आपको प्लेस मिलेंगे। तो जिसको भी इसको परचेज करना है लो प्राइस पर, मैं आप लोगों को इसे यूपी टीजीटी की बुक को 1 फेब को अवेलेबल करा दूंगा अमेजोन पर। आप सिर्फ इसे अमेजोन से ही खरीदें। 1 फेब को वहां सेल के रूप में मैं आप लोगों को दूंगा ये बुक, ठीक है। तो लो प्राइस पर मिलेगी, जो लोग भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं इस बुक को, राइट। तो इस वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। जिन लोगों को भी यूपी टीजीटी का बैच ज्वाइन करना है वो लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, कहीं से भी पढ़ें, मेरे पास से पढ़ें, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, जहां से भी आपको नॉलेज मिल रही है वहां से गेन कर लें। सब लोग बेहतरीन पढ़ाते हैं, उम्दा किस्म का पढ़ाते हैं, किसी के लिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि आपको चाहे बस गलत ना पढ़ाएं, कम पढ़ाएं, कोई टेंशन नहीं है ना। सभी लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, पढ़ते रहें, आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम होने ही वाला है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखें कि भाई साहब इसी बार ऐसा है जो आप लोगों को इजी जॉब मिलने वाली है। अगली बार से हो सकता है जीएस इसमें ऐड हो जाए, राइट। तो जीएस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने जीएस पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो पढ़ाना पढ़ना ये डिफिकल्टी आएगी लोगों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी बार जॉब लेने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, पूरी ताकत लगा दें, अपनी टाइम दें। अब अपना हो सकता है कि आप लोग कहीं वर्किंग हो, तो हो सकता है कि कम टाइम आप लोग दे पाएं, तो फिर भी उसके बावजूद भी टाइम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्जाम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को निकालना। क्यों? क्योंकि अगली बार कितने चेंजेस होने वाले हैं, नया बोर्ड बन गया है, कितने चेंजेस होने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है ये आपके पुराने नोटिफिकेशन पे होने वाला है जो 2022 में आया था। तो प्लीज हार्ड वर्क करें, अपने पेपर को पास करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। जिसको बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से आपका बैच आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।